गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि मेरे ससुर मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। क्यों, आपको मैं शुरुआत से बताती हूँ। मेरी शादी झूठ बोलकर हुई थी। मैंने अगले वीडियो में बताया था। जिसने वीडियो नहीं देखा है तो वह पहले वीडियो देख सकते हैं। पहले जब मेरी शादी हुई उसके बाद मैं विदा करके आई तो मैंने धीरे धीरे पहले तो मैं जेठानी के रूम में बैठाई गई। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये मेरा रूम है। बाद में मुझे पता चला जब वो उन्होंने बताया कि ये मेरा रूम है। हालांकि 3 रूम है, हम लोग में 3 खंड का बना हुआ, लेकिन आधा चाची का है, आधा हमारी सास का है। तो मुझे नीचे वाला रूम दिया गया था। तो उसी में एक छोटा सा रूम है, बिल्कुल छोटा सा रूम है। उसी में मैं रहती थी, उसी में नहाना धोना, उसी में बाथरूम, उसी में किचन, और उसी में ही सास ससुर रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि रहते नहीं हैं, लेकिन रहते हैं, लेकिन एक अच्छे से रहते हैं। पता नहीं कैसे ये लोग, क्या मैं बताऊँ आप लोगों से। इन लोग का व्यवहार मेरे प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं विदा होके आई तो इन लोगों ने पहले तो मुझे जेठानी के रूम में बैठा दिया। फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि ये जेठानी का रूम है तो फिर थोड़े दिन बाद धीरे धीरे मेरा बेड नीचे शिफ्ट करा गया। नीचे शिफ्ट करने के बाद, जबकि एक रूम है ऊपर, फिर भी मम्मी लोग वहाँ पे नहीं रहती थी। अरे नहीं रहती थी तो मेरा सामान या तो ऊपर कर देती थी खंडे में, तो मैं चढ़ के जाती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं नीचे खाना बना लेती आके, मैं नीचे खाना बना के फिर चली जाती अपने रूम में। लेकिन उन्होंने ये किया, मेरा बेड भी यहीं पे लगाया और अपना भी यहीं रहती थी, सास ससुर दोनों। अब मैं नहाऊँ तो कैसे नहाऊँ। बिल्कुल यहीं पे ही मेरा बाथरूम है और यहीं पे ही किचन है। बाथरूम में जब मैं नहाने जाऊँ तो अगर साड़ी वहाँ पे ले जाऊँ, बाथरूम में ही पहन के आऊँ तो गीली हो जाती थी। कैसे मैं एडजस्ट करती थी मैं ही जानती थी। और मेरे ससुर नहा के आते थे, वो लंगोट पहनते हैं। मतलब गाँव में पहले ऐसा होता था ना, गाँव में लंगोट बांधते थे, तो वो गाँव के ही हैं। वो लंगोटी अक्सर बांधते हैं। तो उनने मतलब जब मैं एक दिन ऐसे हुआ, जब मैं नहा के आ रही थी तो वो नहा के, क्या यहीं पे ही जस्ट मेरा बाथरूम है, तो मैं नहा के आ रही थी तो उनने वो भी नहा के निकले। और थोड़ी देर बाद तो उनने मतलब लंगोट मेरे सामने ही बांधना चालू कर दिया। ऐसा हरकत कौन करता है बहू के साथ, आप लोग बताइएगा। कि बहू के साथ बहू सामने हो और उसी रूम में, छोटे ही रूम में लंगोट बांध। अरे आपका ऊपर कमरा बना हुआ है तो आप ऊपर जा सकते हैं। अगर नहीं जाना तो मुझे भेज दीजिए, मैं ऊपर रह लूँगी। लेकिन नहीं, कुछ नहीं। लोग होता करता चलता रहा, ऐसा चलता रहा उन लोगों ने। मैं जबकि पूरा काम करती थी। मेरे ससुर जो हैं वो रिटायर्ड हैं, फौजी थे। तो फौजी रिटायर हैं, फिर उनने जॉब दूसरे मतलब गार्ड की जॉब ढूंढ ली। जॉब ढूंढने के बाद यहाँ पे वो उनको जाना था 5 बजे जाते थे, सुबह जाते थे वो ड्यूटी हमेशा। तो मैं 2 बजे उठ जाती थी रात में। 2 बजे उठ के मैं खाना बनाती थी, नहाती धोती, झाड़ू पोछा सब चीज़ करती थी, कपड़े धोती थी, सब चीज़ करती थी। लेकिन फिर भी मैं इनकी बातें सुनती थी। क्यों क्यों मैं बातें सुनूं, जब मैं इतना करती थी। एक काम मम्मी को, अपनी सास को नहीं छूने देती थी, फिर भी इन लोग मेरे को सुनाते थे हमेशा। मैं काम करके बैठती थी, तुरंत चालू हो जाते थे, तुरंत। और जैसे ही मैं सोती थी तो जैसे एक आध बर्तन छूट गया हो, बर्तन रखे हो खाने पीने के, चलो बाद में धो लिए, और सब मैं धुल के ही रखती थी। जैसे 1-2 बर्तन
रहेगा तो मम्मी खुद ही, सास मेरी खुद ही कहती थी कि रहने दो, अभी मत धुलो, बाद में धुल लेना आराम करके थोड़ा। और फिर जब मैं सो जाती थी तो ये दिखाने के लिए बर्तन धुलने लगती थी पापा के आते आते टाइम, आने के टाइम, कि मैं बुरी बन जाऊं और दिखाया कि मैं पूरा काम कर रही हूँ। बताइए आप लोग कैसे ये सब, कैसे ये बहू के साथ ऐसा होता है बताइए। मैं कोई भी काम करती थी, जैसे काम में कुछ भी खाना आना बनाती थी तो तुरंत ये झाँकती थी आके कि क्या कर रही है, कैसे कर रही है। अरे आपने जिम्मेदारी है मुझे दी है, मुझे शादी करके लाए हो आप, तो आप कैसे ये सब कर सकते हो। मैं ये नहीं कहती कि आप मत देखो, हाँ गलती हो मुझसे बताओ, आप नहीं ऐसा नहीं आकांक्षा ऐसा करो, लेकिन वो हमेशा देखती थी और पापा से बताती थी, मतलब मेरे ससुर से बताती थी, तो वो मुझे चिल्लाते थे। हमेशा रोज का ऐसा हो गया था। मैंने बहुत झेला, बहुत बहुत झेला। अब आगे की स्टोरी मैं बाद में अगले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं तक करते हैं, लंबा नहीं करते हैं। बाय बाय।